Hi, this is Aarti Kumar. Once again, I'm here to contribute in your life. आज मैं आपको कुछ ऐसे बताने वाली हूँ जो बहुत रेयरली मैंने लोगों से शेयर किया है। 2019 तक मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। बहुत ही अच्छा मतलब मैं बैंक में जॉब करती थी। साइड बाई साइड मैं ओपल साइंस रिलेटेड वर्कशॉप, मोटिवेशनल वर्कशॉप एंड ऑल, फिर रिलेटेड टू करियर गाइडेंस, ऐसे बहुत सारी काउंसलिंग, हीलिंग सब कर रही थी। मतलब एट अ टाइम आई वॉज कैरिंग 2 प्रोफेशंस। लाइफ बहुत बढ़िया थी, इनकम सोर्स बहुत अच्छा था। हमने हमारा जो ड्रीम, मतलब जो हमें लग रहा था कि हमें लाइफ में हम इतना प्रोग्रेस नहीं कर सकते थे, हमने घर वगैरह सब कुछ, कार वगैरह बहुत कुछ हमने अचीव कर लिया था। मेरी फैमिली, मैरिड लाइफ वगैरह बहुत सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन 2019 में मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मैं डायग्नोज हो गई। मतलब मुझे मेंटल इलनेस हुआ, बहुत ही क्रॉनिक डिसीज़ था एंड दैट वाज क्रिजोफेनिक। मैं क्रिजोफेनिक डायग्नोज हो गई थी और उस स्टेज में मेरी मैरिड रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। मेरे ब्रदर ने फिर मुझे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट वगैरह के लिए लेकर गए। उधर तो डॉक्टर ने कहा कि शी विल नेवर रिकवर फ्रॉम दिस इलनेस और लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी होगी इसे। और तब मेरा एक ड्रीम लाइफ था कि मुझे मेरा खुद का प्री स्कूल हो। मैं खुद एक विमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी और मैं उस प्रोसेस में थी। मैंने 2019 में उसके लिए जॉब भी छोड़ दिया था। बट ऐसे कुछ होने की वजह से पूरा डाउन हो गया था। इवन मैं बात भी नहीं कर पा सकती थी। आई लॉस्ट माई वॉइस ऑल्सो। आज आप देख रहे हैं मैं कितना इफेक्टिवली बात कर रही हूँ, बट मैं आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। सो इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे, पूरा लाइफ मेरा डिवास्ट, मतलब पूरा जो भी मैंने अचीव किया था पूरा मेरा लॉस्ट हो गया था। रिलेटेड टू मीन्स नॉट फाइनेंस वाइज, बट मेरा जो कॉन्फिडेंस था, मैंने जो भी लर्निंग सीखी थी इतने ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स मैंने जो ओपल साइंस सीखा था, मैंने जो भी एकेडमिक लर्निंग सीखी थी, सारा कुछ मेरा नील हो गया था। लेकिन एक बात उसमें बहुत अच्छी थी कि मेरे पास जो भी मैंने सीखा था ओपल साइंस रिलेटेड, उसमें एक था ग्राफोलॉजी। और मैंने बहुत ऑलमोस्ट 2 years आई वॉज इन टू दैट इलनेस। मतलब उसको उसमें से रिकवर करने के लिए लगा। लेकिन उस 2 years में मैंने फुल्ली अपने आप को रिकवर करने के लिए ग्राफोथेरेपी का हेल्प लिया। मैंने कंटिन्यू राइटिंग की है, कंटिन्यू। एंड आई वॉज नोइंग दैट थेरेपी बाय गॉड ग्रेस मैंने वो सीखा था 2014 में। तो मैंने वो राइटिंग का जो स्ट्रोक्स होते हैं, मुझे पता था कि मुझे इस इलनेस से बाहर आना है तो मुझे कौन से स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं, मुझे क्या करना है। मुझे हैंड राइटिंग तो मैंने की, ड्राइंग थेरेपी मैंने की, मैंने सब कुछ जो सीखा था मैंने अपने आप पे वो अप्लाई कर दिया। मैंने इतने ड्राइंग्स बनाए। एक तो वॉल पे मैंने खुद ड्राइंग बनाया। जो मेरा हॉल था, हाँ, मैंने पूरे हॉल को डेकोरेट कर दिया था। जो भी आते थे बोलते थे कि यहाँ पे प्री स्कूल चलता है क्या। सो इतना, अब मैं इतना कामली कूलली आपको बता रही हूँ, लेकिन जिस टाइम पे ये सब हो रहा था, इट वॉज अ हॉरर सिचुएशन, इट वॉज लाइफ एक्सपीरियंस। लेकिन उसमें जो मैं बाहर आई हूँ वो जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी मैंने ओपल साइंसेस सीखे हैं वो, और एक ग्राफोथेरेपी एंड ड्राइंग जो थेरेपी मैंने सीखी थी, तो वो मेरे इस काम पे आई। तो अगर आपकी लाइफ में भी आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं या आप मोटिवेशन नहीं है,
आप कोई ऐसे मेंटल इलनेस में हैं और आपको लग रहा है कि आप यहाँ से कैसे बाहर आ सकते हैं, तो आपके लिए ग्राफोथेरेपी, ड्राइंग थेरेपी एक अच्छा इलाज हो सकता है। मतलब मेडिसिन तो आपको लेनी ही है, डॉक्टर जो भी कहेंगे वो आपको फॉलो करना ही है, लेकिन जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जो होती है उसके लिए ग्राफोथेरेपी एंड मीन्स क्रिएटिव राइटिंग एंड द ड्राइंग थेरेपी बहुत आपको हेल्प करती है। मतलब जहाँ आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि मेंटल इलनेस में आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तब आप क्या कर सकते हो, आपको जो सिंबल्स हैं, फिर जो आपको राइटिंग है, वो जिसमें आपका दिमाग नहीं यूज़ हो रहा है बट सबकॉन्शियस मीन्स कॉन्शियस माइंड नहीं यूज़ हो रहा है, बट आपका सब मीन्स कॉन्शियस माइंड नहीं यूज़ हो रहा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड यूज़ हो रहा है, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो हैंड राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग, ड्राइंग थेरेपी, ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती है, इवन दो योर कॉन्शियस माइंड इज़ अवेकन और नॉट मीन्स अगर स्टेबल है नहीं है, दैट डजेंट मैटर, आपको बस राइटिंग करनी है, राइटिंग करनी है, राइटिंग करनी है। और जब ये राइटिंग होती है तो अपने आप आपका सबकॉन्शियस भी प्रोग्रामिंग हो जाता है। और ये मैंने अपने खुद के लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, जिसके वजह से मैं इतना स्पीडी रिकवर हो गई हूँ। और जो डॉक्टर ने कहा था यू कुड नॉट डू दिस प्रोफेशन एट ऑल, आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशन कैरी नहीं कर सकते हो, काउंसलिंग तो आप छोड़ ही दो, आप खुद के माइंड सेट को नहीं सेट कर सकते हो। तो मैं इतने बड़े हादसे से गुजर कर मैं बाहर आई हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिएटिव राइटिंग एंड ऑफ कोर्स अदर ओकल साइंसेस लाइक एफर्मेशन होता है, फिर सेल्फ हीलिंग होता है, जो भी मैंने सीखा है वो भी इसमें काम किया है, और मेडिसिन ऑल्सो मुझे हेल्प की है। बट जो स्पीडी रिकवरी है वो सब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के वजह से हुआ है। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ओकल साइंस, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी सब कुछ सीखा था। तो इसके रिलेटेड तो मैं आपको सजेस्ट और कंट्रीब्यूट करते रहूँगी ही। और अगर आपको भी कुछ ज़्यादा इंक्वायरी करनी है, डिटेल में पूछना है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।